दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस ऐसे तो मार्केट बंद है, लेकिन अपना जो स्टडी है भाई वो एकदम जारी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट खुला रहे या फिर बंद रहे, हमारा काम एक ही है कि स्टॉक मार्केट को स्टडी करना है और कांस्टेंट लर्नर बनना है। क्योंकि आप जितना स्टडी करोगे, जितना स्टॉक को ट्रैक करोगे, जितना न्यूज़ को ट्रैक करोगे, उतना ही दोस्तों आप बेटर और मजबूत पोजीशन में रहोगे। स्टॉक में तेजी और स्टॉक में गिरावट की जो न्यूज़ है वो आपको अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस SBI कार्ड्स को लेके एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में इसको दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। और सो न्यूज़ की बात की जाए तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक बात बताना चाहता हूँ। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स एक ऐसा स्टॉक है, अगर कोविड नहीं आया होता, जिस हिसाब से इनके IPO का साइज था, अभी गाइस इसका जो स्टॉक का प्राइस है 1500 के ऊपर रहने की उम्मीद थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बैंक, NBFC और माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस हमेशा नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर आप आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद यही घूम के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काश मैंने एक्शन लिया होता। निफ्टी के क्रैश को जो बहुत लोग ने नेगेटिव लिया था, पोजीशन नहीं बनाई थी, आज पछता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स STFL का टॉप पिक है और Q1 के पहले एक प्रीव्यू होता है। बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस क्या करते हैं, अपना प्रेडिक्शन देते हैं इनके नंबर्स कैसे आने की उम्मीद है। तो इसी बीच में मोतीलाल ओसवाल ने कुछ प्रेडिक्शन दिखाया है, तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल के चांसेस हैं। लेकिन इसका पीछे का जो रैशनल है वो क्या है और साथ ही साथ हमें करना क्या है, क्या इधर पे मौका है या फिर नहीं है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्योंकि गाइस ये STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। अब मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा होता है कि SBI कार्ड्स की बात की जाए, क्रेडिट कार्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी निकल के आती है। HDFC बैंक की बात की जाए, उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन अभी एम्बार्गो की वजह से वो नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो इसी बीच में बाजी कौन मर रहा है, ICICI बैंक एंड SBI कार्ड्स। तो इसी बीच में गाइस लॉन्ग टर्म तक एम्बार्गो नहीं रहेगा, तो मार्केट में एंट्री फिर से होगी। लेकिन इसी बीच में इस एम्बार्गो का फायदा ICICI बैंक और SBI कार्ड्स ने, एक्सिस कार्ड ने बहुत ज़्यादा उठाया है। लेकिन इसी बीच में कैसे पता है Q1 के नंबर्स के पहले एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट की बात की जाए तो जी हाँ, सो प्रॉफिट की बात की जाए 42%। आप देख सकते हैं ये एक प्रीव्यू है किसका, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का, कि Q1 नेट प्रॉफिट में डिप 42.2% YOY ₹227 करोड़। गाइस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, मतलब जून क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, 393 करोड़ मतलब 400 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे। और इसी बीच में इतना जो प्रॉफिट में डिप आएगा, इसके पीछे कारण क्या है, Q1 के लॉकडाउन। आपको पता है गाइस कि रीजनल लॉकडाउन की वजह से बहुत जगह बैंकों पे और NBFC पे स्ट्रेस पड़ने वाला है। इसमें बैंक, जो बड़े बैंक होते हैं वो सर्वाइव कर लेंगे बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन पेमेंट्स कार्ड्स की बात की जाए तो उनके छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस होते हैं, वहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस है, और जिसके वजह से Q1 का जो तड़का है वो थोड़ा फीका पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कार्लाइल ग्रुप ने 5,000 करोड़ का माल सेल किया था, लेकिन उसी के बीच में बड़े बड़े फंड हाउस ने माल को उठाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ समय से डिलीवरीज बहुत ही हाई देखने को मिल रहे हैं। और पता है कि SBI कार्ड्स की बात की जाए तो इनका जो नाम है वो MSCI इंडेक्स में भी आया था, तो एक बहुत बड़ी बुलंदी है। और बात की जाए दोस्तों, ये FNO का भी स्टॉक बन चुका है, जिसके वजह से 700 के लेवल से मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी। ये स्टॉक 1100 के पार गया था, उसके बाद एक करेक्शन दिखाया क्योंकि इसमें OFS के न्यूज़ थे। लेकिन अब जो फेस आने वाला है गाइस, इसमें थोड़ा सा डेंट लग सकता है। लेकिन याद रखिएगा SBI कार्ड्स एक बहुत ही मजबूत बिजनेस में काम करती है। वैसे ब्रोकर का प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आएगा, कभी कभी मीट होता है कभी कभी नहीं। लेकिन आपको मेंटल जो प्रिपरेशन है वो लेके ज़रूर करना चाहिए कि अगर गिरावट अगर होती है तो पैनिक में आप ना आए, क्योंकि आपको पता है बिजनेस कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और जब तक इंडिया की आबादी रहेगी, जब तक देश रहेगा, जब तक कंट्री रहेगा, जब तक पूरा वर्ल्ड रहेगा, तब तक जितने NBFC के जो बिज़नेस है, बैंक के बिज़नेस है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म में इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है डिक्लाइन हो सकता है, इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में गाइस जैसे ही सबको सुधरेगा एक बार, वैसे ही गाइस आपको ज़रूर पिकअप देखने की उम्मीद भी है। इसी बीच में जब से कार्लाइल ग्रुप का आपको पता है कि मामला सामने आया है, उन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास माल सेल किया। एक बहुत ही बड़े निवेशक थे। अब कोई भी स्टॉक में अगर निवेशक माल निकालते हैं और माल खरीदते हैं, ये आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। उनका गोल सेट हो गया, वो निकाल दिए हैं। बात की जाए 2017 में उन्होंने निवेश किया था तो उनको अच्छा प्रॉफिट निकला तो निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बहुत बढ़ेगा। इसी बीच में आपको पता है, बात की जाए JP मॉर्गन की, एडेलविस की, उसके साथ साथ दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की, तो सब ने ओवरवेट का टारगेट दिया। और मिनिमम गाइस अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स को उन्होंने आने वाले एक साल फॉरवर्ड में कम से कम 1200 का टारगेट दिया है। और डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। और इसी बीच में आपको ज़रूर दोस्तों एक्टिव रहना चाहिए।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक ब्रांड लॉयल्टी। अब बताया कि एसबीआई एक ब्रांड में आता है, एचडीएफसी एक ब्रांड में आता है, आईसीआईसी एक ब्रांड में आता है, एक्सिस एक ब्रांड में आता है। तो इनका दोस्तों जो ब्रांड लॉयल्टी है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। एक बार एसबीआई अपने जो अगर सिंपल से काम करना स्टार्ट कर देंगे जो फुल फॉर्म में, आने वाले कल में दोस्तों इतना इनके पास कस्टमर बेस है, आराम से किसी को बीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई लगाने के बाद आपको ये स्टॉक 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 91,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नहीं है। पिछले कुछ समय में इसने 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट का कुछ हुआ था। इंडस्ट्री पे आपको महंगा लगेगा क्योंकि माल खरा सोना है, और इसी बीच में का जो एक्मुलेशन है उसका फिर स्टार्ट हो चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में क्वालिटी की कोई भी कमी नहीं है। इस मार्च 2021 की बात की जाए तो इनके सेल्स अगर आप देखें लास्ट जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन था। क्यों? तो एनपीए की वजह से, को पता है एनपीए की वजह से जो माइक्रो फाइनेंस और छोटे जो फाइनेंस हैं उसमें काफ़ी डेंट देखने को मिला है, बिकॉज वहाँ पे बहुत डिफॉल्ट के चांसेस हमें देखने को मिले, और इसी बीच में इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में से बताया कि कभी भी हमेशा कोरोना वायरस नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म में कोरोना वायरस है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब बाजी पलटेगी, जब वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा हो जाएगा, कोविड को लेकर सब अगर जितना चिंता है वो मिट जाएंगी, तो आने वाले कल में याद रखिएगा बैंक और एनबीएफसी ही लीड करेंगे। बिकॉज याद रखिएगा अभी की बात की जाए तो आईटी टॉप पे है, टेक वाली कंपनी टॉप पे है, लेकिन जब रिवर्सल होगा तो बैंक और एनबीएफसी का उसको रिप्लेस आराम से करेंगे। बीच में अगर आप देखें तो 100% दोस्तों एनालिस्ट का मानना है, जो 18 एनालिस्ट टिकट टेप में इसको रिसर्च कर रहे हैं, ऑफकोर्स दोस्तों उनका मानना है कि आप इसमें स्ट्रॉन्ग बाई करके चल सकते हैं। सेट की बात की जाए आने वाले 1 साल के लिए तो भाई 1% अब दिखाई पड़ रहा है, मीडियन पे भी गया तो 11% का प्रॉफिट होगा। अगर आप देखें 1 साल हायर साइड की बात की जाए तो 32% का मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। मतलब अगर आप देखें, और सो मेरा भी यही मानना है कि अगर उम्मीद से बेटर रिजल्ट हो गए और Q2 और Q3 में इनके प्रॉफिट सही आ गए तो गाइस ये इस लेवल को भी तोड़ेगा और 1400 से लेकर 1500 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। इसके पहले अगर ओएफएस का न्यूज़ नहीं आया होता तो गाइस आपको 1200 का दर्शन हो जाता है, लेकिन ओएफएस की न्यूज़ ने थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगाड़ा और इधर पे स्टॉक में थोड़ी पिटाई हमें करेक्शन देखने को मिली थी। करेक्शन का दोस्तों फ़ायदा बड़े बड़े जो एक्यूमुलेटर है वो उठा रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में कंटिन्यूसली बेसिस पे 50% के आसपास या फिर उससे ऊपर 60% 65% के आसपास डेरिवेशन को मिल रही है, जहां पे 10 लाख शेयर्स लास्ट से ट्रेड हुए हैं, उस अगेंस्ट में 6 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब अगर आप देखें तो एक्यूमुलेशन का काम जारी है इसी गिरावट में। और याद रखिएगा दोस्तों स्टॉक मार्केट का साइकिल है, पहले छोटा छोटा नंबर में एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद जब एक्यूमुलेशन पूरा हो जाता है तो ब्रेकआउट होता है। आपने बहुत एग्जांपल देखे, पीडीलाइट में देखा, रिलैक्सो में देखा और बहुत सारे स्टॉक मुथूट फाइनेंस में देखा जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एक्यूमुलेशन वाले प्लेयर हैं वो इधर पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इस कंपनी के बारे में मैंने बताया है, और ऐसा नहीं है कि मेरा बुलिश सेंटीमेंट है तो आपका भी रहेगा। आपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस कंपनी में काफ़ी दम है। अगर आप देखें तो यहाँ का लाइक बॉटम बना के एक रिकवरी हुई है, लेकिन एक रेंज बाउंड है, तो हो सकता है गाइस कि आने वाले कल में एक इसका जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है 950 के आसपास वो दर्शन दिखा दें। अगर इसको तोड़ता है तो कम से कम 930 से लेकर 920 आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो मैकडी ने भी दोस्तों जो बुलिश क्रॉसओवर देने का एक लाइक पॉसिबिलिटी थी वो नहीं है, फ्लैट देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल सिग्नल देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो वीक है, 42 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स में पहले बहुत कमजोरी आ गई थी, अभी थोड़ी रिकवरी आई है 50 के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से गैस आपको ज़रूर इसमें खरीदारी करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, अगर आप छोटा मोटा पेन सह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में गेन जो है दोस्तों आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और मिनिमम जो बेसिस पर अगर आप देखें टारगेट 1200 है, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक दोस्तों आने वाले कल में 1200 क्या 12,000 भी जा सकता है, इतना इसे पोटेंशियल है। अभी तो कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट मुझे लगता है गाइस कि आने वाले 2 साल के अंदर इसका मार्केट कैप कम से कम 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो एनपीए के इशू है अभी एक डेंट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। तो आपको दोस्तों पैनिक नहीं करना है, जितना गिरे उतना एक्यूमुलेशन करें। इधर पे दोस्तों मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है, और 900 के आसपास मिला तो भाई आपको एकदम अच्छा वाला एमओएस मिलता है, और 900 के नीचे मिलता है सुपर एमओएस है, वहाँ पे तो सब बल करके भूल जाइएगा। यही स्टॉक है जो पिछले कुछ समय से गिर रहा था, लेकिन लोगों ने उधर पे जो दिलरी दिखाई थी आज प्रॉफिट में है। और आपको पता है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को जब लोग अवॉइड कर रहे थे वहाँ पे गाइस हमने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, और कम से कम आपके प्रॉफिट कम हुए होंगे लेकिन आप लॉस में नहीं होंगे। सेम दोस्तों मेरा भी वही हाल है, प्रॉफिट कम हुए लेकिन हम लॉस में नहीं, अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट में है। लेकिन अगर आपने 1000 के लेवल पे लिया है, 1050 के लेवल पे लिया है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और 950 के नीचे मिलता है, 930 के आसपास मिलता है, एकदम एवरेज करें फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, शॉर्ट टर्म अगर इसका इंपैक्ट होता है आपको प्रिपरेशन रहना है।
और इसी के लिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना के बताया है। अब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन ऐसा बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं आपको मुनाफा जरूर दिखा सकता है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से लेकर तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।